बीएमसी का भ्रष्टाचार बेनकाब, कुर्ला एंड वार्ड में बड़ा घोटाला सामने आया। वार्ड ऑफिसर धनाजी हेयरलिकर एंड बिल्डिंग और फैक्ट्री विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। 500 प्लस अवैध लॉजिंग बोर्डिंग होटल बिना एनओसी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। 18 इमारतें रिकॉर्ड में तोड़ी पर जमीन पर इमारत वैसी ही खड़ी है। मामला क्या है, आइए हम बताते हैं। मुंबई की कुर्ला एंड वार्ड बीएमसी क्षेत्र में हजारों अवैध इमारतों और बिना अनुमति के चल रहे लॉजिंग बोर्डिंग होटलों को भांडाफोड़ वीवर्क फाउंडेशन ने किया। फाउंडेशन का सीधा आरोप है कि बीएमसी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। 500 से ज्यादा होटल बिना उचित एनओसी और स्ट्रक्चरल अप्रूवल के चल रहे हैं। ये सीधे कानून की धज्जी उड़ाना है। ये मामला सिर्फ जमीनी स्तर तक नहीं, विधानसभा तक पहुंच चुका है। नोटिस गया, कार्रवाई कहाँ? अधिकारियों ने नोटिस तो जारी किए, लेकिन इन अवैध संचालकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कार्रवाई से बचते रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में 18 इमारतें ध्वस्त दिखाई गईं, लेकिन जमीन पर जाकर देखा तो वही इमारतें पूरी तरह सजी धजी और चालू हालत में मिली। कागजों में इमारतों को तोड़ दिया, लेकिन जमीन पर इमारत वैसी की वैसी खड़ी है। यही है बीएमसी की फिल्मी तोड़फोड़ की असली हकीकत। भ्रष्टाचार की साजिश या फिल्मी ध्वस्तीकरण। वीवर्क फाउंडेशन का आरोप है कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग के अधिकारियों और वार्ड ऑफिसर धनाजी हेयरलिकर के बीच बिना मिलीभगत के ये सब संभव ही नहीं था। फाउंडेशन ने इसे या तो भ्रष्ट साजिश बताया या फिर महज रिकॉर्ड भरने के लिए की गई दिखावटी तोड़फोड़। दोनों की स्थितियां गंभीर भ्रष्टाचार की निशानी है। वीवर्क फाउंडेशन एडवोकेट यूसुफ खान इस पूरे मामले को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी। आरटीआई, अदालती कार्रवाई और कानूनी हस्तक्षेप के जरिए इन भ्रष्ट ताकतों को बेनकाब किया जाएगा। कौन से वार्ड है निशाने पर? एल वार्ड कुर्ला, एच वेस्ट वार्ड, एच ईस्ट वार्ड, के ईस्ट वार्ड। इन 5 वार्डों में बीएमसी की कारगुजारी पर फाउंडेशन की कड़ी नजर है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। वीवर्क फाउंडेशन ने साफ कह दिया कि ये तो बस शुरुआत है। अवैध निर्माण और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ उनकी लड़ाई और तेज होगी। आरटीआई दाखिल किया जाएगा, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और मीडिया के जरिए ये सच आम जनता तक पहुँचाया जाएगा। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने इन मुद्दों पर अधिवक्ताओं से चर्चा की। आइए सुनते हैं। सर, बताया जा रहा है कि कुर्ला एल विभाग में बढ़ते अवैध निर्माण पर बने अवैध लॉजिंग बोर्डिंग पर आपकी संस्था ने एक मुहिम छेड़ी है कि कुर्ला एल विभाग में देह व्यापार और नशे का कारोबार इसी अवैध निर्माण पर बने अवैध होटलों पे चल रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुनाज शेख है, मैं वीवर्क फाउंडेशन प्रेसिडेंट हूँ। जी हाँ, आपने सही कहा कि हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर वॉइस रेज की है। एल वार्ड के अंदर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहे थे और जो हो गए हैं, इनके ऊपर हर एक चीज़ों के ऊपर हम लोग ने वर्कआउट चालू किए हैं। अभी फिलहाल हमने एल वार्ड के अंदर मोर देन 50 ग्रेवियंस डिस्पैच किए हैं आज के दिन, और भी इसके आने वाले दिनों के अंदर हम लोग वो भी डिस्पैच करेंगे। जैसा बताया जा रहा था कि अपने सीएम फडणवीस सर और एकनाथ शिंदे सर जी ने जो मुहिम चलाए थे विधानसभा के अंदर के इलीगल जो भी होटलें हैं, इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर देखा जा रहा है ग्राउंड फील्ड के ऊपर के कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन होता है। स्ट्रक्चर डेमोलिशन होने के बाद वो स्ट्रक्चर को दुगनी तरीके से अच्छी तरीके से बनाया जाता है और फिर उसको वापस रेंटल पे दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने एविडेंस के तौर पे भी हमारे पास है। हम आपको भी देंगे एविडेंस, जिसके अंदर जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बताए कि तोड़े थे पर तोड़ा कार्रवाई हुई नहीं है। और भी बाकी जो भी अपडेट है, हमारे एडवोकेट सर यूसुफ सर भी आपसे बात करेंगे ये विषय पे। सर, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी एक पोस्ट भी हमने आपका चलाया था कि अवैध निर्माण पर लेकर आप एक बड़ी पहल करने वाले हैं, जिसपे कई बड़े नेता और कई बड़े अधिकारियों का नाम शो हो सकता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से कुर्ला एल विभाग में बढ़ रहे अवैध निर्माण पर आपकी भूमिका क्या होगी इसका? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विषय जब मेरे सामने लाया गया वीवर्क फाउंडेशन की तरफ से कि इसमें इस तरीके से बढ़ते अवैध निर्माण को बाकायदा भ्रष्टाचार के माध्यम से जो करप्ट ऑफिसर्स है वार्ड में, वो वार्ड ऑफिसर से शुरू होता है और जूनियर इंजीनियर तक के ये पूरा एक सिंडिकेट, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये इलीगल काम चल रहा है। मैं बहुत शॉक हो गया जब मुझे ये चीजें बताई गई। ये संस्था ने जब मेरे पास आके अप्रोच किया
तो संस्था ने मुझे बताया कि इसमें कई किस्म के अवैध निर्माणों को बढ़ावा भी दिया गया है, कई किस्म के अवैध निर्माणों के ऊपर पेपर पे कार्रवाई की गई है, कई किस्म के अवैध निर्माणों को इन्होंने कॉस्मेटिक डेमोलिशन दिखाया है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जब हमने एविडेंसेस कलेक्ट किया तो हमें मालूम पड़ा है कि करीबन 8,000 के ऊपर डेमोलिशन नोटिसेस निकली है सन 2018 से अभी तक, और भी होगी। जो हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये सारी नोटिसेस निकलती है, उनसे पैसा लिया जाता है, खंडनी की जाती है, गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता है। गरीब झुग्गीवासी जिनके घर के अंदर 1 से 2 फैमिली हो जाती है, वो बेचारे अपनी फैमिली की तकलीफ को देखते हुए एक आध जो थोड़ा सा रिपेयरिंग करते हैं उनको नोटिस दी जाती है, और जो बड़ी बड़ी मछली है जैसा 10,000 फुट 20,000 फुट, अभी एक रिसेंटली एसजी स्टूडियो करके कंस्ट्रक्शन चालू है, और वो कंस्ट्रक्शन के अंदर 20,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्टूडियो के लिए, और जिसमें मैं सुनने में आया कि 3 करोड़ रुपया लिया गया है वार्ड ऑफिस में, और वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर 3 महीने से एक नोटिस नहीं दी गई। इतना प्रेशर है, इतना पावर है, और इस तरीके से करप्शन है। ये करप्शन कब रुकेगा? अब नई जो सरकार जो बीएमसी की बन के आई है, हमारी जो नई मेयर है श्रीमती रीतू तावड़े जी, उनसे बड़ी उम्मीद है, लोगों को बहुत अपेक्षा है। उन्होंने आते साथ ही बड़ी कार्रवाई की है। जो लोगों को फुटपाथ नहीं था वो फुटपाथ दिलाया गया, जो हॉकर्स का इशू था उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। तो हमें ये इशू के ऊपर भी बहुत उम्मीद है कि मैडम कोई बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। अब रहा सवाल कि खाली अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन जो है वो खाली एल वार्ड में नहीं है। ये संस्था के माध्यम से हमने एच ईस्ट वार्ड, एच वेस्ट वार्ड, के वेस्ट वार्ड, इस तरीके से अनेक वार्ड के अंदर करीबन आज 50 कंप्लेंट हमने दायर किया है। और वो सारी कंप्लेंट के अंदर आपको देखने के लिए एक ही पैटर्न मिलेगा, सिर्फ नोटिस निकलती है, और नोटिस निकलने के बाद बड़े पैमाने पे पैसा लिया जाता है, वसूली की जाती है, और वसूली करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये क्या है? ये तो साफ तौर पे एक आरोप लगा रहे हैं आप कि कुर्ला विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार में कई संबंधित अधिकारियों का भी नाम आप लेने वाले थे, और कई जनप्रतिनिधियों का नाम भी आने वाला था। जैसे आप बता रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 156 से लेके वार्ड क्रमांक 171 तक कि जितने भी नगर सेवक, यानी कहा जाए कि 2017 के बाद से 2022 तक में महानगर पालिका चुनाव हुआ, 2022 के बाद से मनपा चुनाव नहीं हुआ था, और 2026 में चुनाव हुआ है। तो क्या लगता है कि जो नगर सेवक हैं जो वार्ड के, क्या इनकी भी भूमिका सेम इतना ही होगा जितनी बीएमसी अधिकारियों की होगी? देखिए, मैं आज के जो हमारा ये विषय है उसमें मैं नगर सेवक के ऊपर फिलहाल मेरे पास कोई एविडेंसेस पूरे मुकम्मल तरीके से आया नहीं है, इसलिए मैंने ये जो विषय है इस वक्त तो मैं उनके खिलाफ ना बोलते हुए बेहतर समझूंगा। लेकिन सर, तो इसमें साफ तौर पे लग रहा है कि फिर या तो आप जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए या तो बीएमसी को डराने के लिए ये एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि ये अभी हमारी स्क्रूटनी चल रही है। हमें ये देखना है कि पिछले नगर सेवक के जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो वापस से कंटिन्यू हुए कि नहीं, और उनके टाइम में क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ था। और जब तक कि वो हमें पूरा एविडेंस नहीं मिलता है, हम उनके ऊपर आरोप लगाना बेहतर नहीं समझते। और हम इससे पहले वाले वार्ड ऑफिसर के खिलाफ में भी आरोप लगाना बेहतर फिलहाल नहीं समझते, क्योंकि हमें कोई स्क्रूटनी नहीं किए बगैर किसी पे आरोप लगाना गलत है। लेकिन फिलहाल मेरी बात को आप गौर से सुनो। फिलहाल के जो वार्ड ऑफिसर है धनंजय हेरलेकर साहब, मैं इनके खिलाफ आरोप लगा रहा हूँ, खुला आरोप लगा रहा हूँ। और इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल का जो हमने रिकॉर्ड चेक किया है तो उसमें करीबन 1600 नोटिस हमें ऐसी दिखी है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई, और जगह पे हमने जाकर के देखा तो कुछ जगह पे ऐसा दिखाया गया है कि 108 होटलों में करीबन इन्होंने 28-30 होटल तोड़ी है, ऐसा पेपर पे दिखाया है। लेकिन जाने के बाद बड़ा अचंभा हुआ कि वहां पे होटल आज भी चल रहा है, कहीं पे होटलों के नाम बदल दिए गए, कहीं पे होटलों के ऊपर पेपर पे कार्रवाई दिखाई गई। तो इस तरीके से अवैध लॉजिंग और बोर्डिंग का जो विषय है, जो एमएलसी राजन सिंह साहब ने जो सबसे पहले विषय उठाया था, वो विषय को मैं चाहता हूं कि आज उनकी सरकार है वो आगे बढ़ चढ़ करके कार्रवाई करवाए। और अगर कार्रवाई होती है तो लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, लोगों को जो पानी की समस्या है वो कम हो जाएगी, ड्रेनेज प्रॉपर हो जाएगा, लोगों को ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है
वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम से भी सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आज हम उम्मीद लगा के कर सकते हैं, क्योंकि अब जाकर के मेयर को डिसाइड करके सारी चीजें, सरकार जो बनी है वो अथॉरिटी अब उनके पास है। इससे पहले कमिश्नर साहब के पास पावर था, 4 साल उन्होंने जैसा चाहिए उनके दौर में सब काम हुआ है। अब मैं कहूं कि उस टाइम के जो कमिश्नर थे आज रिटायर्ड हो गए, तो उनके ऊपर भी जब सवाल उठता है कि उनके दौरान ये सारे काम हुए, तो मैं नगर सेवक के ऊपर उंगली उठाना अचंबा समझता हूं। 4 साल जब वो नहीं थे पावर में, तो उनके ऊपर आरोप लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके पहले के दौरान में जब वो थे और जब ये कार्रवाई नहीं हुई और जो नोटिस निकली और फिर से वो चुन के आए हैं, तो मैं उनको फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने कार्रवाई में इसमें अगर आपने एक्शन नहीं लिया, यहां तक के विभाग प्रमुख, विभाग समिति के अध्यक्ष को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एल वार्ड के, एच वेस्ट वार्ड के, एच ईस्ट वार्ड के वेस्ट वार्ड के, कि वो अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करें। नहीं तो हमें आगे जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। सर अभी जैसा आप बता रहे हैं कि आपका जो फॉलो है महानगर पालिका के यानी मनपा के संबंधित अधिकारियों पर या महानगर पालिका के सभी वार्डों पर, मगर खास करके कुर्ला एल विभाग के अंतर्गत में जो हो रहे अवैध लॉजिंग बोर्डिंग को लेकर कुर्ला जैसे इलाका, जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि अल्पसंख्यक के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हाजी अरफात जी ने भी अभी एक बड़ा बयान दिया सोशल मीडिया पे कि ये समय बड़ा अच्छा है कि सभी होटलों को ऊपर कार्रवाई की जाए और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मगर उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा है कि चल रहा है चलने दीजिए। नहीं, मैं चलने दीजिए के ऊपर खिलाफ हूँ। हमने आज पहला 50 कंप्लेंट डाला है, ये कारवा चलते रहेगा, हमारे एप्लीकेशन जाते रहेंगे। जब ये एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे सब एप्लीकेशन चले जाएंगे, उसके बाद में हमने आगे की जो कानूनी कार्रवाई करनी है, जो आगे के लीगल एक्शंस लेने हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी तक क्या ऐसा काम किसी ने किया नहीं है। देखो, जुमलाबाजी करना और पेपर पे काम करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। जो हम कर रहे हैं वो पेपर वर्क है, हम जुमलेबाजी में नहीं भरोसा रखते। दूसरी चीज, हम ये विषय को हाईकोर्ट तक लेके जाएंगे, ये पीआईएल में भी कन्वर्ट करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी जो टीम है, जो संस्था है, उन्होंने हमें ये बोला है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आजाद मैदान में हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। मतलब साफ तौर पे आने वाले समय में बृहन्मुंबई महानगर पालिका पे खान एंड खान यूसुफ खान जी का कहर बरसने वाला है। ये आप उसको इस तरीके से कहिए कि खान एंड खान यूसुफ खान लोगों की जो समस्या है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और संस्था के साथ खड़े रहने के लिए इस वक्त पूरे दिल से खड़ा है और लास्ट तक लड़ेगा। ये हमारे तौर पे कुर्ला एल विभाग के संबंधित अधिकारी और स्थानीय वार्डों के नगर सेवक और बड़े जनप्रतिनिधि, जैसे कहा जाए आमदार खासदार पर भी अवैध निर्माण को लेकर एक निशाना साधा जा सकता है। देखिए, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो जांच का विषय है, जांच में आता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून होनी चाहिए। जांच। देखिए, जांच तो कोर्ट के ही माध्यम से हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप कानूनी कार्रवाई करो और वो जो भी नेता है उनकी सरकार है, तो वो अथॉरिटी कानूनी कार्रवाई कर नहीं सकती है उनके ऊपर। तो अगर उनका कुछ रोल होगा, अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस आपके पास है तो आप दीजिए, हम वो एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेके आएंगे और हम पूरी उम्मीद के साथ लेके आएंगे कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा विषय फिलहाल ये है कि जो इतना बड़ा हजारों करोड़ों रुपए का जो घोटाला है, ये सामने आना चाहिए। ये बांधकाम के नाम पे मुझे तो बताया जा रहा है कि 800 रुपया स्क्वायर फीट लिया जाता है, वार्ड ऑफिसर से लेकर के सब लोग उसमें पैसा बांटते हैं और वो पैसे के बुनियाद पे ये बिल्डिंगें 2-2, 4-4, 5-5 माले की स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं। अभी एक विषय मेरे पास ये आया है खेतानी इंडस्ट्रियल इस्टेट का, मैं खुद ताजुब करता हूं। मैसिव कंस्ट्रक्शन जो 47 मीटर इंटू 40 मीटर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर वार्ड नंबर 166 में बन गया। सन 2026 में 20 तारीख को नोटिस दी गई। अब ये स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई होगी नहीं, इसको दिया जाएगा मौका कि आप जाइए कोर्ट में स्टे लीजिए, आप जाइए वकील को मैनेज करिए। आपके एल वार्ड के जो लीगल डिपार्टमेंट है वो वहां पे 5-5 साल खाली रिप्लाई फाइल करने के लिए डेट लेती है कि हमें जवाब दाखिल करना है स्टे लेने के बाद। तो गलती कहीं नहीं है, गलती पूरा के पूरा एल वार्ड के ऑफिसर्स की है और लीगल डिपार्टमेंट की है। लीगल डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर स्टे कंटिन्यू नहीं हो सकता। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर इनसे नहीं होता है
तो हमको बताएं, हम उसको प्रोसीड करेंगे, हम वो मैटर को लेकर के लड़ेंगे और सारे के सारे स्टे उड़ाएंगे। हम है एल वार्ड के वार्ड ऑफिसर को हम चुनौती देते आज ओपन आपके मंच से कि ये एल वार्ड के वार्ड ऑफिसर की इसमें सबसे बड़ी गलती है, जिनके वजह से ये हो रहा है। और लीगल ऑफिसर वहां पे आंख बंद करते। मैं आपको रोजनामा दिखाऊंगा, 25 रोजनामा दिखाऊंगा मैटरों के अंदर, जिसके ऊपर बार बार तारीख ली गई है, तारीख ली जाती है बार बार स्टे मिलने के बाद, और स्टे मिलने के पहले वो चुप बैठे रहते। तो कहीं ना कहीं गलती किसकी है? डिपार्टमेंट की है। मैं नगर सेवक को कैसे गलत बोलूं? मैं कैसे आमदार को गलत बोलूं? अगर वो गलत है तो वो बोलेंगे ऑफिसर के इनके दबाव में हमने ये काम किया है, वो भी सामने आएगी बात है। पर ये जो नया सर्कुलर अभी एमसीजीएम का है, उसमें बताया जा रहा है कि हर केसेस को केविएट फाइल होना चाहिए, और जो पुराने केसेस है उसके अंदर केविएट फाइल करके जल्द से जल्द डिसमिस करना चाहिए। तो ये ऑफिसर्स लोग केविएट भी फाइल नहीं करते, रिप्लाई भी फाइल नहीं करते, और यही तरीके से ये ऐसा चलते जा रहा है। अभी अगला हमारा नेक्स्ट कल 50 कंप्लेंट और जाने वाला है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक कि हमारे जितने भी नोटिस, जितना भी इन्होंने स्ट्रक्चर्स पे नोटिस दिया है, या तो ये ऑडिट होगी हाईकोर्ट के माध्यम से, हम इसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट कराने की मांग करेंगे कि ये पूरा ऑडिट हो, ये पूरा ऑडिट हो। और ये ऑडिट होने के बाद ये पिक्चर समझ में आएगी कि कई हजार कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है, और इसमें अब हमें नकेल कसनी पड़ेगी ताकि ये चीज रुक जाए। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इसके आगे का जो भी अपडेट होगा वो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और जो भी चीजें सामने आएगी वो सारी चीजें आपके सामने रखी जाएगी कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करने वाले और क्या कार्रवाई हो रही है। हम वापस से उम्मीद भी करेंगे कि वार्ड ऑफिसर से भी पर्सनली मिले कि हमने जो आरोप लगाया वाकई में वो सच्चा है, और वाकई में उस चीज के ऊपर वो संज्ञान लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले। अगर नहीं लेने वाले तो इसका मतलब हमने जो आरोप लगाया है वो सच्चा है, और वो साबित करने के लिए हम अगले एपिसोड में भी आपके सामने खुल के आएंगे और बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।